हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। एसएसटी पेडागोजी की नेक्स्ट क्लास है, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। आप सभी लोगों को प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं सभी का निचोड़ देखने को मिलेगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापक द्वारा निम्न में से कौन से उपविषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा। आप व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील पर चर्चा कर सकते हैं और समता के मुद्दे पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। विज्ञापन कहा गया है किसी का व्यक्तिगत विज्ञापन हो सकता है या कोई मुद्दा हो सकता है। यहाँ पर सी आंसर सही है। नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी। अब कोई छात्र है उसको परिचित जब आप कराएंगे तो उसको क्या करेंगे, उसको दिखाना पड़ेगा, उस चीज के बारे में बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। वन्यजीव अभयारण्य का भ्रमण आप नहीं करवा सकते। एक निगेटिव पॉइंट यहाँ पर ये होगा कि यदि आप सभी बच्चों को लेकर जाएंगे तो वहां पर जंगली जीव जंतु होते हैं, तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि किसी विशेषज्ञ को आमंत्रित करना भी गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक का पठन एवं चर्चा, ये भी पॉइंट गलत है। नेक्स्ट है कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी। यहाँ पे देख सकते हैं 2018 और 2016 दोनों में पूछा गया है। तो क्या करेंगे, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करेंगे। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, कारखाना अलग होता है और वन्य जीव जंतु से अवगत कराना अलग हो जाता है। अवगत कराने के लिए आपको बच्चों को फिल्म दिखाना होगा और कारखाना विषय पढ़ाने के लिए आपको कारखाने में जाना पड़ेगा कि यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर काम होता है, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स रखे जाते हैं। इस प्रकार से आप बच्चों को बता सकते हैं कि कौन सी चीजें कहाँ पर काम आती हैं। तो जब तक आप वहां पर जाएंगे नहीं, क्लास में ये व्यवस्था आप नहीं कर सकते हैं। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है। 54 का क्या होगा, तो व्याख्यानात्मक जो शिक्षण है ये आगमनात्मक अधिगम का विरोधाभासी है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है सीखने की अभिक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की शिक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। अन्य छात्रों के साथ सीखने की बात की गई है। आंसर यहाँ पर आपका क्या सही होगा, समावेशी। क्योंकि बच्चे एक साथ सीखेंगे, क्लास एक ही है तो वहां पर समावेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को चाहिए। शिक्षक को क्या चाहिए यहाँ पर ये बताना है। तो 56 का आंसर क्या होगा, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। ज्यादातर क्वेश्चंस में आप लोगों ने देखा है कि जैसे ये सामाजिक विज्ञान की क्लास है और इसमें आप जब तक चर्चा नहीं करेंगे तब तक सहकारी शिक्षा को बढ़ावा नहीं मिलेगा। तो बहस और चर्चाओं में लगाएं, आंसर यहाँ पर सी सही होगा। कभी भी बच्चे को विभाजित नहीं करना है। काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित गलत हो जाएगा। परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करना, विभिन्न स्रोत किसके लिए प्रदान करना, परियोजना के लिए, गलत हो जाएगा। और व्यक्तिगत परियोजना ये भी गलत है। नेक्स्ट है प्रयोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यह कथन किसका है, किलपैट्रिक का। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है शिक्षण में प्रदर्शन विधि की कमी है। प्रदर्शन विधि की क्या कमी है, छात्र स्वयं करके नहीं सीखते हैं प्रदर्शन में। तो बिल्कुल यहाँ पे ये आपका सही हो जाएगा, जो कमी है वो छात्र स्वयं नहीं सीखते हैं। आंसर पहला सही है। नेक्स्ट है एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। सबसे अच्छा सुझाव यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक अध्याय से मतलब प्रत्येक पाठ से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर इन पर नोट्स लिखे। ये आपका गलत हो जाएगा। क्रियाकलाप छोड़ दे क्योंकि उनका परीक्षण नहीं होता है। क्रियाकलाप को नहीं छोड़ना है, इसे ध्यान रखिएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सारे पाठ्यक्रम को जल्दी जल्दी पढ़ा दे, ये भी गलत है। सिर्फ बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है, उन्हें समझाना भी है। यहाँ पर कहा गया है ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रतियों को सिखा दे। तो बिल्कुल बच्चों को सिखाना है। नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, यदि कहीं पर भी सीखना सिखाना
या बताना आ जाए, इस टाइप के जितने भी पॉइंट आ जाए आपका पॉजिटिव होगा। डी आंसर यहाँ पर सही है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, विकलांगों के प्रति सहानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अच्छा होगा? तो यहाँ पर आंसर 60 का क्या सही होगा? तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि विकलांगों को सीढ़ियों से ऊपर ले जाने और नीचे उतारने के लिए विद्यार्थियों को कहना है। एक विद्यार्थी जैसे विकलांग है तो दूसरा विद्यार्थी उसको लेकर जाएगा, लेकर आएगा, गलत हो जाएगा। व्हील चेयर कैसे ऊपर उठाया जाए, इस पर एक विचारावेश, ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या है यहाँ पर? एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हील चेयर में लाए जाने का अनुभव कर सके कि किस प्रकार से व्हील चेयर पे जो विद्यार्थी है वो किस प्रकार से आता है और जाता है। विकलांगता अधिनियम पर एक भाषण देने के लिए किसी वकील को आमंत्रित करना, यहाँ पर ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, एक नाटक या नाटिका का आयोजन करना है, इससे बच्चे का अनुभव और ज्यादा विकसित होगा। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है? पाई आरेख, ठीक है, पाई आरेख के बारे में। तो 61 का आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, जलाशयों का वितरण, पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी? पृथ्वी का परिक्रमण, और यदि कहीं पर पृथ्वी आ जाए तो क्या होगा? ग्लोब होगा। आप संपूर्ण पृथ्वी को किसके द्वारा बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं? तो ग्लोब के द्वारा। यहाँ पर मानचित्र या चार्ट नहीं होगा और एटलस भी यहाँ पर नहीं, ग्लोब होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? विद्यार्थियों में स्व अध्ययन की आदत पड़ती है। व्याख्यान का मतलब है एक सामने पढ़ा रहा होता है, दूसरा उसे सुन रहा होता है, और यहाँ पर अपने आप पढ़ने की बात की गई तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। और बाकी ये तीनों आपका सही हो जाएगा। समय व शक्ति की बचत होती है। अब एक एक पॉइंट आप यदि ब्लैक बोर्ड पे लिखवाएंगे तो समय इसमें ज्यादा वेस्ट होता है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही है। और तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है, पाठ्य वस्तु को अधिक स्पष्ट किया जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे? कभी भी प्रतियोगिता नहीं करवानी है, तो प्रतियोगितात्मकता पर आपको बल नहीं देना है। 64 का आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7th में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उचित होगी? अब यहाँ पर सबसे उचित विधि क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि प्रतीक अध्ययन विधि, आप बच्चों को उस जगह पर तो ले नहीं जाएंगे, कार्यशाला विधि आप करवा नहीं सकते हैं, सर्वेक्षण विधि भी यहाँ पर नहीं होगा। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है, प्रतीक अध्ययन विधि। आप मान लीजिए कोई डायग्राम है, उसमें रेगिस्तान आया है, तो आप उससे प्रतीक के माध्यम से बता सकते कि ये रेगिस्तान है और ये क्षेत्र ठंडा होता है। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों या ऐतिहासिक लेख को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक होगी? तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, स्रोत विधि। पढ़ाना है, देखिए पढ़ाना है, समस्या समाधान विधि नहीं है, मानचित्र नहीं, परियोजना भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उचित विकल्प को चुनिए। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जा सकता है, जिससे। अब यहाँ पर क्षेत्र भ्रमण की बात कही गई है, तो आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? यहाँ पर कहा गया विद्यार्थी व्यस्त रहते हैं और शिक्षक अन्य कार्यों को करने के लिए मुक्त हो जाते हैं। ये तो पॉइंट यहाँ पर गलत है कि विद्यार्थी कार्य करेंगे और शिक्षक आराम करेंगे, ये गलत हो जाएगा। यह परियोजना पूर्ण करने की अनिवार्य आवश्यकता को पूर्ण करता है, ये भी गलत है। यह आनंदमय होता है, गलत है। डी आंसर यहाँ पर सही है। यह अवधारणाओं और विचारों के साथ वास्तविकताओं की तुलना करने में योग्य बनाता है, डी आंसर सही है। आप सभी लोग वीडियो को पॉज करते हुए जरूर वॉच कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाने के बाद में 2 से 3 चैप्टर और है, वो भी आपको कंप्लीट करवा देंगे और लगभग आप लोगों का कोर्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और आप सभी लोग प्लेलिस्ट जरूर वॉच करते रहिएगा, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक इसे रिपीट करते रहिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में कहीं डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा।
नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी होगी। अब भूगोल पढ़ाना है तो भूगोल के लिए क्या होगा, आप उस क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जाएंगे, कहानी सुनाने के द्वारा, वाद विवाद नहीं, परिचर्चा। भूगोल में जैसे जीव जंतु है, पर्यावरण है, इस प्रकार के जो टॉपिक आपके होते तो आप बच्चों को दिखाएंगे, उन्हें क्षेत्र भ्रमण पर लेकर जाएंगे। डी आंसर सही है। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के बाजार विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी। आंसर यहाँ पर 69 का क्या सही होगा। दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना, ये आपका नहीं होगा, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। उत्पादों की प्रदर्शनी लगाना, ये भी गलत हो जाएगा। अखबारों और पत्रिकाओं से बाजार पर कोलाज तैयार करना, आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्यप्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप होगा। भारतीय संसद की भूमिका और कार्यप्रणाली को, तो यहाँ पर 70 का आंसर ए सही हो जाएगा, युवा संसद का आयोजन। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है एक शिक्षिका विद्यार्थी को सुझाव देती है कि वे एक तालिका बनाएं जिसमें उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाली पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई है। इस गतिविधि के बाद वे पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती है। शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित कर रही है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो देखिए वृत्त अध्ययन तो होगा नहीं, निगमनात्मक में नियम पहले बताए जाते हैं और उदाहरण बाद में बताए जाते हैं या तथ्य बाद में बताए जाते हैं। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। अब जब वो तालिका बनाएगी, ठीक है, इस पर क्या होगा, प्रयोग होगा और संरक्षण के बारे में चर्चा जब शुरू करेंगे तो प्रत्येक बच्चे से यहाँ पर पूछताछ होगी। पूछताछ विधि कह सकते हैं या व्यक्तिगत अध्ययन भी कह सकते हैं। डी आंसर सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सरकारी परियोजना के बारे में जानकारी प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना अनुपयुक्त होगी, जो उपयुक्त नहीं है ये बतानी है। आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, 72। यहाँ पर कहा गया है कि विद्यार्थी के पड़ोस में लागू होने वाली योजनाओं पर सर्वे, तो योजनाओं पर सर्वे कर सकते हैं। अनुपयुक्त जो उपयुक्त नहीं है ये उपयुक्त हो सकती है। यहाँ पर कहा गया है कि सरकारी परियोजनाओं पर पुस्तक की समीक्षा, ये यहाँ पर उपयुक्त नहीं है। और उपयुक्त यहाँ पर क्या है, तो विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली परियोजनाओं पर वे खर्च पर एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। एक खंड विकास अधिकारी के साथ साक्षात्कार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों की बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी होगी। बातचीत को प्रोत्साहित करना है किसके लिए, लैंगिक भूमिका पर। 73 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, अनुभव पर निर्देशित चर्चा। ठीक है, लैंगिक भूमिका जिसमें अन्य प्रकार से लड़के और लड़कियों के लिए यहाँ पर बातचीत करना है, तो यहाँ पर सब लोग अपने अनुभव बताएंगे। यहाँ पर प्रदर्शनी में जाना नहीं है, विद्यार्थियों द्वारा इंटरनेट में ढूंढना कि लैंगिक भूमिका है क्या, इस पर किस प्रकार से बातचीत कर सकते, गलत हो जाएगा। विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान, अब विशेषज्ञ यहाँ पर ये भी पॉइंट गलत है। नेक्स्ट है कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन यानी कि केस स्टडी में निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं है। किसका किसका आवश्यक नहीं है, तो आंदोलन के समाधान, यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि, यहाँ पर इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है। ठीक है, जब आप प्रोजेक्ट दिखाएंगे बच्चों को तो बच्चे यहाँ पर पहचान पाएंगे। तो पहला आंसर तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए, तो पक्षपात तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसी भाषा जो मुश्किल हो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा, तटस्थ और संवेदनशील। तटस्थ और संवेदनशील, डी आंसर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशंसित करेंगे। समवयस्क के लिए क्या अनुशंसित करना है ये यहाँ पर बताना है। 77 का आंसर यहाँ पर पहला सी हो जाएगा, नाटक होगा। ठीक है,
नाटक। नेक्स्ट है अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया डैश कही जाती है। अवलोकनीय तथ्य से क्या कहा जाता है? तो निगमन कहा जाता है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे प्रभावी है जिसे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए? अब यहाँ पे देखिए क्या कहा कि बार बार परीक्षा नहीं कराना है, उदार भाव से ग्रेड देना। मान लीजिए कोई भी बालक बार बार फेल हो रहा है तो आप उसे इमोशनली ग्रेड दे देंगे कि हाँ चलो कोई बात नहीं, बच्चा पास हो जाए, अगली कक्षा में पहुंच जाए, तो आपको ये भी नहीं करना है। यहाँ पर कहा गया शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारों उत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना है, गृह कार्य देना ये भी गलत है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समता के बारे में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वोत्तम सबसे उपयुक्त पद्धति कौन सी है? सबसे उपयुक्त पद्धति क्या है? तो समता को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को उभारना। यहाँ पर डी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? कौन बढ़ावा देगा? समूह चर्चा। आंसर यहाँ पर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट है शिक्षक शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? सूक्ष्म शिक्षण। एंड 82 का आंसर बी सही हो जाएगा। ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी विद्यार्थियों की भूमिका का निर्वाह कर रहे हों। सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है? माइक्रो टीचिंग में क्या होता है कि आपके क्लास के ही जो स्टूडेंट होते हैं वो सहपाठी होते हैं और ये क्या करते हैं, ये एक शिक्षार्थी की भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तिगत अनुभव का प्रयोग करता है तो व्यक्तिगत अनुभव का प्रयोग करता है तब यहाँ पर क्या होगा? पाठ को भागीदार यानी कि दिलचस्प बनाने वाला बनता है, ये पॉइंट आपका गलत होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही है? उनकी स्थानीय वास्तविक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है। आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं? 84 का आंसर क्या हो गया? कौन बनाता है? तो परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है? सामाजिक विज्ञान की कक्षा है और प्रगतिशील शिक्षा का आयाम क्या है? बी आंसर सही हो जाएगा। प्रकार्यात्मक बुद्धि। प्रकार्यात्मक बुद्धि आंसर बी सही है। यहाँ पर कहा गया है कि परीक्षा में अंक लाने पर बल देना गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से मतलब कोई वेस्ट मटेरियल है उससे रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनिए। जो सबसे रचनात्मक बच्चा है ये क्या होगा? तो 86 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? कौशल से परिपूर्ण हो व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तु में बदलने की दृष्टि रखता है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। थोड़े से मार्गदर्शन। अब यहाँ पे बच्चे को करके दिखाना है, ठीक है। अब यदि बच्चे का मार्गदर्शन करेंगे तो वो तो बना ही लेगा, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको बताना है 87 में क्या सही है? सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य यानी कि प्रोजेक्ट्स उपयोगी होते हैं किस पर? 87 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? विषय आधारित कार्यों पर बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा है तो यहाँ पर विषय तो होगा। यहाँ पर कहा यदि उनमें संग्रहण और विश्लेषण नहीं करना हो ये गलत हो जाएगा। यदि पाठ सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हो नहीं। कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए तो पहला और चौथा आपका सही हो जाएगा। पहला और चौथा पॉइंट आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 और यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्य अनिवार्य है क्योंकि क्यों अनिवार्य है ये बताना है। यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की जरूरत है। यहाँ पर आपका बी आंसर सही है। अध्यापकों को व्यस्त रखने के लिए ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। ये पॉइंट आपका गलत है।
उनकी व्यावसायिक प्रगति से संबंधित ये भी किसकी, अध्यापक की वेतन में वृद्धि, क्षमता निर्माण, ये भी गलत है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर 89 का आंसर क्या होगा, सर्वेक्षण परियोजना। आप सर्वेक्षण करेंगे, जानेंगे ये ऐसा क्यों हो रहा है। आंसर आपका पहला यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 90, 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय पर लिखने में अक्षम होने के कारण परेशान है। उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है कि वह दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांध कर करें जिनकी उसको अच्छी तरह से समझ हो। इस तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त होगा। लिखने में अक्षम बालक है, तो 90 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि शुरू में ही अच्छी तरह से आने वाले विषय को लिख ले तथा फिर उसमें सामग्री जोड़े कि वह विषय किस प्रकार से दिए हुए कार्य से संबंधित है। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। तो शिक्षार्थी ने इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार करने के लिए स्वतंत्र हो। तो बिल्कुल विद्यार्थी किस प्रकार का होना चाहिए, स्वतंत्र विचार वाला होना चाहिए। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 और यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का मुख्य लक्ष्य है। ढांचा, आपने समीपस्थ विकास का क्षेत्र पढ़ा है, इसको ढांचा भी बोलते हैं, पाड़ भी बोलते हैं, सहारा भी बोलते हैं। आंसर यहाँ पर क्या होगा, स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। ठीक है, पाड़, ढांचा, सहायता करना, ये किसी से संबंधित है, लेवाइगोत्स्की से। तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सहारा देना या सहायता करना, ये भी ध्यान रखिएगा। सहारा देना किसी से संबंधित है, ढांचा से। नेक्स्ट है सूचना को छोटे छोटे भागों में अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता डैश है। क्या है, विश्लेषण करना। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही होगा, विश्लेषण करना। नेक्स्ट है शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। समय को बढ़ाना है, अब बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर कहा गया है कि विद्यार्थियों को कक्षा में चर्चा से पहले नए विषय को पढ़ाने के लिए कहना। नए विषय को पढ़ाना गलत हो जाएगा। नई विषय सामग्री को सामग्री से संबंधित प्रश्नोत्तर सत्र के साथ प्रस्तुत करना, ये भी गलत हो जाएगा। सही क्या है, तो कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजनाएं बनाएं और समय सारणी लागू करें। आंसर यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट है प्रेरक अधिगम निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है। तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही होगा, अनुरूपण के विपरीत है, यानी कि नकल के विपरीत है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों को छात्रों को देना चाहिए क्या। सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों को क्या देना चाहिए, तो सरकारी व्यवस्था, समाज के निर्माण हेतु उपरोक्त सभी प्रकार का ज्ञान। किस प्रकार का ज्ञान, सामाजिक समस्याओं का ज्ञान, सामाजिक कुरीतियों के निदान का ज्ञान, नए सामाजिक संरचनात्मक परिवर्तनों का ज्ञान। तो ये तीनों ज्ञान बच्चों को देना चाहिए, डी आंसर सही है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट कार्य के अंगों का सही क्रम क्या है। 97 का आंसर क्या होगा, रिपोर्ट लेखन, स्थल का अवलोकन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा 4231। पहले आप क्या करेंगे, स्थल को चिन्हित करेंगे जहां पर आपको भ्रमण करना है, और इसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद में अवलोकन करना। चिन्हित करने के बाद क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे, और इसके बाद में क्या करेंगे, संबंधित जानकारी का संकलन करेंगे, और इसके बाद में रिपोर्ट तैयार करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पर क्या था, रिपोर्ट। तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है छात्रों में सृजनात्मकता का निर्माण करने के लिए आप क्या करेंगे, तो प्रोजेक्ट कार्य देंगे। आपको प्रोजेक्ट कार्य देना होगा, आंसर यहाँ पर सी सही है, प्रोजेक्ट कार्य। नेक्स्ट है विद्यालय में शिक्षक द्वारा सक्षम वातावरण बनाने के लिए किन बातों का पोषण करना चाहिए। किसका पोषण करना चाहिए, तो सामाजिक विविधता के प्रति सम्मान का, बिल्कुल सही, बच्चों के अधिकार और गरिमा के प्रति सजगता का भाव, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता व आदर का भाव। तो आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थियों के शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? तो अभी आपने देखा था नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग-अलग परियोजना देना। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।